हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और अध्याय 7 के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार की, और इसके अंतर्गत हमने बात की थी केंद्रक के संगठन और कोशिकाओं के संख्या के आधार पर वर्गीकरण की। आज हम इसके आगे की बात करेंगे। तो नंबर 3 क्या है? पोषण का तरीका, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण के तरीके के आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, और पोषण के तरीके के आधार पर जीवों को दो व्यापक समूह में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्वपोषी जीव और दूसरा है विषमपोषी जीव। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्वपोषी जीव जो होता है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी जीव जो होते हैं ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 क्या है? शारीरिक संगठन का स्तर, यानी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो शारीरिक संगठन का स्तर, इसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शारीरिक संगठन के विभिन्न स्तर होते हैं। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें शारीरिक संगठन के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब एक कोशिका सभी जैव प्रक्रमों के लिए उत्तरदायी होती है तो इसे कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। यानी जब एक कोशिका सभी जैव प्रक्रमों के लिए जिम्मेदार होती है तो इसे हम कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। और कोशिकीय स्तर का जो शारीरिक संगठन होता है ये अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब कुछ कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ समूहित होती हैं तो यह उस उत्कीय स्तर का शारीरिक संगठन कहलाता है। यानी जब कुछ कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक साथ समूहित या इकट्ठी होती हैं तो यह जो होता है उत्कीय स्तर का शारीरिक संगठन कहलाता है। यह जो है बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जब ऊतक एक साथ मिलकर कुछ अंगों का निर्माण करते हैं तो यह अंग स्तर का शारीरिक संगठन कहलाता है। यह भी जो है बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो जटिल जीव होते हैं उनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, और जो जटिल जीव होते हैं ये भी बहुकोशिकीय जीवों के ही रूप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्गीकरण एवं जैव विकास की, यानी वर्गीकरण और जैव विकास एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि यह एक तथ्य है, यानी सच्चाई है कि सभी जीवों का विकास एक सामान्य पूर्वज से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जो हुई है वो सरल जीवों के रूप में ही हुई थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया सरल जीवों से ही जटिल जीव विकसित हुए। इसलिए जो है वर्गीकरण जो होता है जैव विकास पर भी आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो एक सरल जीव जो होता है उसको हम आदि जीव कहते हैं। एक सरल जीव को आदि जीव, जबकि एक जटिल जीव को उन्नत जीव माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट, जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दी थी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।